नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया में जिस तरह से हालात हैं उसमें सबसे ज्यादा देशों ने अगर किसी चीज पर खर्च करना शुरू किया है तो वो है हथियार। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। बीते दिनों जिस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत ने कार्रवाई की, उस पर पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर उसे चुनौती दी गई। साफ हो गया कि भारत की बढ़ती साख उसके पड़ोसियों को चुभ तो रही है। यह वजह है कि भारत अपनी सेनाओं को लगातार मजबूत कर रहा है, उनके हथियारों के जखीरे की ताकत को बढ़ा रहा है ताकि उसकी तरफ कोई दुश्मन देश आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए करीब 150 रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आरपीएसए की मांग की है। यह भारत का नेक्स्ट जनरेशन मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसे सटीक टारगेट और कई अहम भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय थल सेना ने कुल 100 यूनिट्स रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की मांगी यानी आरपीएसए की मांग की है, तो वायुसेना ने 50 आरपीएसए की मांग की है। ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला करने के लिए सक्षम है। मानव रहित विमान गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा घरेलू तौर पर विकसित ड्राई कावेरी इंजन यानी नॉन आफ्टर बर्निंग संस्करण द्वारा ऑपरेट होता है। डिफेंस सेक्टर में भारत की लगातार बढ़ रही ताकत से देश परेशान है कई सारे। एक बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मनों को भी ये समझ में आ गया है कि ये अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और जो तय करता है वहां पर निशाने मारता है। खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार मौजूद रहेंगे। दुश्मनों को धूल चटाने आ रहा है उनका नया कार। रफ्तार और रडार से बचने वाला ये है विमानों का जादूगर। दुश्मन समझ भी नहीं पाएगा और पलक झपकते ही उनका काम तमाम हो जाएगा। न चीन, न पाकिस्तान, न चालबाजी, न साजिश, सबका होगा हिसाब। मिलेगा आसमान से मुंह तोड़ जवाब। हिंदुस्तान की सेना का नया हवाई अवतार। दुश्मन में मचेगा हाहाकार। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर जब मई में हमला किया तो सोचा नहीं होगा कि भारत उसे चुटकियों में धूल चटा देगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने भी खुलासा कर दिया है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने 11 सैन्य बेस गंवा दिए हैं। हालांकि अब ऐसे ही अपने एक अचूक हथियार से हिंदुस्तान फिर से अपने दुश्मनों को चौंकाने जा रहा है और ये हथियार है रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। अब जरा आरपीएसए की ताकत को भी समझ लीजिए। भारत की अगली पीढ़ी का मानव रहित लड़ाकू विमान है ये। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमले करने के लिए सक्षम है। 4000 किलोग्राम तक पेलोड को ले जाने के लिए इसे सक्षम बताया जा रहा है। सटीक प्रहार और मल्टीपल रोल के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ये निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये दुश्मनों के रडार की पकड़ से दूर रहेगा। इस विमान के जरिए निगरानी, टोही और युद्ध तीनों जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर ये मारने में बेहद कारगर साबित होने वाला है, जो बिना किसी पायलट की मदद से दुश्मनों पर टूट पड़ेगा, उनका काल बनकर संहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये ड्रोन दरअसल वो इशारा दे रहे हैं जहां पर भारत अपने बेहतरीन पायलट्स को जंग में भेजने से पहले आगे का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर लेना चाहता है, जिसके बाद भारत के पायलट्स बड़े टारगेट्स को हिट करें लेकिन अपनी फोर्स को संभाल